हेलो दोस्तों। तो आज जो है डीवीपीएसटी ये भाई देके आया है, बरेली में ही इनका डीवीपीएसटी था। और इनसे पूछते हैं कि कितने बच्चे आज फेल हुए थे, कितने पास हुए थे। और आज एक मज़े की बात ये भी है कि 31 को मेरा हुआ था, तो मेरे डीवीपीएसटी में जो है कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया था, लाइक एसएसपी वगैरह या कोई कप्तान वगैरह। लेकिन इनका जो आज डीवीपीएसटी था 2 तारीख को, तो इनके डीवीपीएसटी में चेक करने आए थे, वो कप्तान थे और वो एसएसपी भी थे शायद, और एसपी। हाँ एसपी थे। तो वहाँ जो है चेकिंग हुई है और उस वजह से बच्चे बहुत सारे फेल भी हुए हैं आज। मेरा जिस दिन था डीवीपीएसटी उस दिन बच्चे सिर्फ 12 फेल हुए थे, लेकिन आज जो है ये जो दे के आए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने नहीं आए थे और क्या क्या प्रोसेस रहा है। ठीक है, तो बताइए आप भाई कि आज जो तुम्हारा जो डीवीपीएसटी हुआ था उसमें कितने बच्चे फेल हुए थे। आज 22 बच्चे फेल हुए थे और तो 14 बच्चे आए नहीं थे। टोटल 36 बच्चों का नहीं हो पाया आज। तो आज जो है टोटल 36 बच्चे थे जो कि बाहर हैं, और 75 के 3 ग्रुप बने होंगे। 75 के 3 ग्रुप, 225 बच्चे थे टोटल। टोटल 225 थे, जिसमें से 36 बच्चे जो थे वो फेल थे, है ना। जी, 22 फेल थे हम्म। और 36 टोटल हुए, 14 आए नहीं थे। 14 आए नहीं थे। जिस दिन मेरा था उस दिन 19 बच्चे नहीं थे, जिसमें 12 फेल और 7 आए नहीं। और आज जो इनका था इसमें 22 फेल और 10 थे ना। नहीं, 14 14, 22 फेल और 14 आए नहीं। थे। तो इनके में 36, मेरे में 19। तो आज का बड़ा रेशियो रहा है। उसका रीज़न मुझे लग रहा है, जहाँ तक है, वो जो एसएसपी साहब और जो एसपी दोनों आए थे उनकी वजह से। जी। ठीक है, तो बाकी आप ये बताइए कि आज जो है कोई ऐसा बच्चा था जो हाइट में फेल हुआ हो। हाँ, हाइट में भी ज़्यादातर बच्चे हाइट में ही फेल थे। हाइट में फेल थे। हाइट में फेल थे। कोई 0.1 0.2 से ऐसे फेल हुआ हो, हाँ, या पॉइंट। ज़्यादा कम थी वही फेल हुए हैं। या कुछ कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी हाइट जो है 167.8 हो और वो फेल हो गया हो। नहीं, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं था। 0.5 जिसकी कम थी उन्हीं को फेल कर रहे थे। बाकी जिसकी पॉइंट में 0.3 से भी एक फेल हुआ है। 0.3 से भी फेल हुआ है। और 168 वाला हो कोई जो फेल हुआ हो, जिसकी पूरी थी। 168 नहीं, जिसकी पूरी थी वो, मतलब वो उसको हो गया हो गया उसका। उसका हो गया। आपकी कितनी हाइट थी। मेरी 168.5 थी। 168.5। और घर पे मैं मापता था तो 169 तक आती थी। 169। हाँ। तो इनकी घर पे 169 थी और यहाँ मेजर हुई तो 165, ये 168.5 168.5 हुई है। ठीक है, तो इनकी हाइट, ये परेशान थे और मेरे को इन्होंने फ़ोन भी किया था कि जो है हाइट कम है, पता नहीं क्या होगा। तो फिलहाल इनका हो गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जो चेस्ट में कोई बच्चे फेल हुए हों, ऐसा कुछ। चेस्ट में वो हेल्प कर दे रहे थे, चेस्ट में कोई फेल नहीं हुआ। चेस्ट में कोई भी इनके में फेल नहीं हुआ। हाँ। मेरे में हुए तो 2 बच्चे, क्योंकि वो थे ही बिल्कुल पतले थे। 2-3 बच्चे ऐसे थे जो कतई पतले थे। तो चेस्ट में कोई फेल नहीं हुआ। चेस्ट में कोई फेल नहीं हुआ। बाकी सब लोग वहाँ हेल्पफुल थे। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जिनका भी आगे हो वो आए आराम से, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे डॉक्यूमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे बहुत परेशान हैं। इससे पहले जो वीडियो डाली थी हमने, जी। उसमें बहुत सारी कमेंट्स आई हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल का चल रहा है या स्टेट का चल रहा है। स्टेट का चल रहा था, क्योंकि आज एक बच्चा था जिसका सेंट्रल वाला था, उसे जनरल में कर दिया उन्होंने। उनको जनरल में कर दिया गया जनरल है। में कर दिया। तो इसका मतलब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ बरेली में तो सेंट्रल का नहीं चल रहा है, बाकी किसी सेंटर पे चल रहा हो उसका भाई नहीं पता है ना। तो आपका स्टेट का होना चाहिए। हाँ, स्टेट का ठीक होना है, चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वगैरह का, अच्छा हाँ, वो तो अभी ओबीसी वाले अभी ओबीसी वाले हो रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस का पता नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है स्टेट का ही ईडब्ल्यूएस भी चलेगा। तो ईडब्ल्यूएस भी आपका स्टेट का ही होना चाहिए। और जो क्रूशियल डेट है वही होनी चाहिए। लाइक ओबीसी का जो चल रहा है वो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए और 16 जनवरी 2024 के पहले का होना चाहिए। है ना, ये उसकी क्रूशियल डेट है। और ईडब्ल्यूएस जो होना चाहिए वो 2023-24 का वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। सही है। एससी एसटी वालों के लिए कभी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। और निवास जो है, बहुत लोग जो हैं बोल रहे थे कि निवास कब का मांग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 2016 तक का अगर किसी का है वो ले रहे हैं। हाँ, 2016 तक का ले रहे हैं। 2016 तक, क्योंकि मेरा ही 2020 का था और आराम से उन्होंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। और कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसमें फेल हुए हो कुछ। नहीं, ऐसी कोई और चीज़ नहीं। जिसने नहीं लगाया है निवास या जाति, वो जाति
कास्ट नहीं लगाया उसको जनरल में कर दे रहे हैं, बस यही हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने बच्चे होंगे लगभग जो ऐसे जनरल में दो गए थे। होंगे? 2 बच्चे थे। हाँ, 2 थे। हाँ, तो जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर उनको जनरल में भेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट एक ध्यान में रख के जाइए। अगर आपकी कोई नाम में कोई गलती है, कुछ है गलत, तो एक एफिडेविट बनवा के ले जाइए कि हाँ हम जो है हमारी ये दिक्कत है। उससे आपका ये नहीं होगा कि आपको जनरल में डाला जाए, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। जी। और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होने चाहिए बस, और हाइट वगैरह जो है वही माप रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैनुअल माप रहे होंगे? मैनुअली माप रहे हैं। हाँ। जैसे दिक्कत होती है उसी डिजिटल वाली मशीन से नापते हाँ, हैं। पहले मैनुअल मापी जा रही है, उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो रही है अपील आपको, कर सकता है वो। हाँ, तो आप अपील करेंगे। अपील के बाद फिर आपकी डिजिटल मशीन से और मैनुअल दोनों से मापी जाती आपकी है। डिजिटल मशीन से आपको संतुष्ट किया जाएगा बिल्कुल। हाँ, जब तक आपको पूरी संतुष्टि नहीं होगी तब तक वो आने ही नहीं देंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो कोई भी परेशान ना हो, जिसकी भी हाइट अगर कम लग रही है या किसी को डाउट लग रहा है, फिलहाल DBPST तो कराओ ही, नहीं होगा वो बाद की बात है ना। जी जी बिल्कुल, आइए हम्म। DBPST कराने आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हेल्पफुल है सब वहाँ पे। हेल्पफुल है, हाँ, ठीक है। आराम से हो जाए। डॉक्यूमेंट में आप शायद एक कॉपी लेके गए होंगे? हाँ, एक कॉपी लेके गए थे। वही उसी से काम हो गया? हाँ, उसी से फोटो काम। कितने लग रहे थे? 2 फोटो लग रहे थे। 2 फोटो वहाँ वो सबमिट करा रहे होंगे, एक उस पे हाँ, पेस्ट 3 करवा फोटो रहे की थे। जरूरत पड़ेगी। 3 फोटो की जरूरत है। 2 फोटो जो होंगे उन पे आप पीछे साइन भी कर लेना, जो वहाँ अंदर सबमिट होंगे। हाँ, साइन किसी का थंब की भी दिक्कत आ रही है, वो बोल रहे हैं कि आधार जो है आपका होना चाहिए वो वेरीफाइड वगैरह, नहीं, तो ऐसी ऐसा कोई कुछ? दिक्कत नहीं है। आज मेरे यहाँ जो आज हुआ तो उसमें ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। आधार की कोई दिक्कत नहीं है, आपका कैसा भी आधार हो, वहाँ थंब वो लगवाते हैं, अपने आप से ही वहाँ हो जाएगा। तो जिसका आपको जिसका वहाँ एग्जाम में थोड़ा दिक्कत हुआ तो शायद उनको दिक्कत हो रही उनको होगी। दिक्कत हो रही होगी। तो एग्जाम में तो आपके लगे ही होंगे थंब, बिना एग्जाम में थंब लगे आपका कुछ हुआ नहीं होगा। तो जब वहाँ आपका वेरीफाई है तो यहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि आज ऐसा हुआ था जिसका एक बार में नहीं आ पा रहा था, उनसे वो पूछ रही थी मैम कि क्या वहाँ पे एक बार में आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वहाँ पे एक बार में आ गया हो तो यहाँ भी आना चाहिए। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका लॉक है, वो सब ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए, ठीक है। और प्रूफ के लिए कोई कागज वगैरह दिया? मतलब कोई नहीं नहीं, ऐसा कोई कागज नहीं दिया। कोई कागज नहीं दिया? नहीं। तो जो है वो वो मतलब आपके जब वहाँ पे मेजरमेंट हो जाएगा उसके बाद साइन होते हैं, हाँ, उसमें लास्ट लिख में के जाता है वेरीफाइड एंड फिट और Fit। फिट ऐसे करके। जब आप हाँ। साइन करेंगे कंप्यूटर के आगे मैम बैठी होंगी, वो आपको बुलाएंगी, वहाँ पे आप देख सकते हो आप फिट हो या नहीं हो। हाँ, तो वैसे ही पता लग जाता है, जो फिट नहीं है उनको अलग से निकाल दिया जाता है, अपील करवाई जाती है, अपील करवाई इससे जाती आपको है। पता लग जाता है आप फिट है या ओके नहीं है फिट। ओके ओके ओके। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप और जो बता आगे ही दिया, जाने वाले हैं? आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा कोई डर नहीं है वहाँ हम्म, कि आप अनकंफर्टेबल महसूस करो। सभी लोग हेल्पफुल हैं वहाँ, आपकी सहायता के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे, जितने भी पुलिस में कांस्टेबल हैं या ऐसा ही हैं, बहुत हेल्पफुल है सब। बाकी रनिंग के लिए कब कुछ बताया उन्होंने? रनिंग के लिए मैंने एक सर थे उनसे पूछा, वो यही बोल रहे थे 26 जनवरी के बाद संभावनाएं बन सकती हैं। 26 से पहले का नहीं बन रहा है, 26 से पहले तो मना क्योंकि कर रहे 15-16 तक जो है यहाँ बरेली में DBPST हैं, तो इससे पहले होने का कोई चांस नहीं, इसके बाद ही होंगे। और वहाँ बोला भी गया था कि तीसरे सप्ते में जो है रनिंग स्टार्ट हो सकती है। हाँ। तो तीसरा सप्ताह वही 15-16 पे ही पड़ेगा जाके, है ना। ज़्यादा तो चांसेस 26 जनवरी के बाद ही लग रहे हैं। हाँ, उसके बाद ही होगा। अभी हैं 20-25 दिन, आराम से हाँ, तो रनिंग अपनी आप करिए। तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए। जिनका भी DBPST हो गया और जिनका है वो अपने डॉक्यूमेंट सारे सेट करके रखिए, ठीक है। और आराम से आपका DBPST हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में वो यही देख रहे हैं, आपकी DOB मैच कर रहे हैं, नाम मैच कर रहे हैं, नाम इतना नहीं मैच कर रहे हैं, DOB और जाति में भी आपका वो जारी दिनांक कब से हाँ, जारी हुआ है ये देख रहे हैं। जारी दिनांक देख रहे हैं वो, और आपकी डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, और नाम भी देख रहे हैं। तो सिर्फ आपका देख रहे हैं, हाँ, मम्मी नाम पापा का वगैरह का नहीं देख रहे हैं। मतलब लेकिन अगर कोई दिक्कत है नाम में, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, आपका एक जैसा ही नाम होना चाहिए बस बस बस। सारे डॉक्यूमेंट। किसी का क्या होता है कि बीच में गैप है, किसी में हाँ। किसी में गैप नहीं है। अगर ऐसा कुछ है ना, डॉक्यूमेंट अलग अलग है, तो एक एफिडेविट बनवा लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर नहीं होगे आप। हाँ। तो ये चीज़ होगी डॉक्यूमेंट के लिए। और डॉक्यूमेंट में आपकी 10th 12th आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और साथ साथ में निवास प्रमाण पत्र, ये 5 चीज़ें चाहिए मेनली। और 2 ID लेके जाना आप ओरिजिनल, एक आधार और एक कोई भी आप पैन कार्ड ले जा सकते हो या ड्राइवरी लाइसेंस ले जा सकते हो, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक सीक्वेंस में जो लगवा रहे हैं वो बता दे रहे हैं हाँ, सीक्वेंस बता दो इनको। आप। एडमिट कार्ड, फिर आवेदन आपका,
हाँ हाँ। फिर आधार कार्ड, फिर निवास, नहीं आधार कार्ड, फिर हाई स्कूल, इंटर, फिर निवास, फिर जाति, फिर 2 फोटो। 2 फोटो। ठीक है, ठीक है। ये सीक्वेंस रहेगा आपके लगाने का, सेट बनाने का। हाँ, तो यही सेट आपका रहेगा उसका फोटोकॉपी का, और इसी तरीके से वो तुमसे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी मांगेंगे, वो भी आपको ऐसे ही देने। जनरल वालों के लिए सिर्फ आपको 10th और 12th और आधार लगेगा उनके लिए, और जो आवेदन है और एडमिट कार्ड है उनके लिए निवास जाति की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ें थी। बाकी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट कर देना, और भी साथी हैं हमारे, वो करके आएंगे जब DBPST, तो बता दिया जाएगा उस वीडियो में, या फिर एक वीडियो बना देंगे हम जिसमें आपकी सारी कमेंट्स जो होंगी उनका एक समअप कर देंगे, जितने भी डाउट होंगे वे एक बार में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और भाई आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और अपनी रनिंग पे फोकस करिए। हाँ, रनिंग पे फोकस ठीक है, करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद। ठीक।